हेलो पीपल, मेरा नाम है मनी एंड आई रिएक्ट टू द वीडियोस। तो बचपन में एक मूवी देखी थी ढोल। मतलब एक बॉलीवुड मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी। मतलब ये फन लविंग मूवी थी। तो इसके रिलेटेड एक वीडियो है। मतलब ये एक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन और एंटरटेनिंग वीडियो है। मैं फ़िलहाल तो नहीं देखा, इसकी पहले की 3-4 वीडियोस पे रिएक्ट किया है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा। पसंद आए तो लाइक कर देना। मैं ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है? और वो भी चेकआउट कर लेना और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर। ये पूरी वीडियो सार्काज्म और मजाक के लिए बनाई गई है। इसका मकसद सिर्फ एंटरटेन करना है, किसी को दुख देना या ऑफेंड करना नहीं। दोस्तों, कई बार हमारे आसपास ऐसे लड़के होते हैं जो तो यूं तो दिल के बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी संगत इतनी खराब होती है कि दुनिया उनको भी लुच्चे लफंगों के कैटेगरी में रख देती है। ये आजकल ट्रेंडिंग टर्म चल रहा है, छपरी। ऐसा ही कुछ 2007 में हुआ था जब मारू नाम का एक खूबसूरत लड़का दिल से भी बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसके दोस्त पाक्या, गोटी और सैम एक नंबर के लफंगे थे और उनकी संगत में रह के ही बेचारा अपना मारू भी बदनाम हो गया। नाम छोड़ो, पिट भी जाता था अपना मारू। और इसीलिए आज की वीडियो में हम मारू को जस्टिस दिलाएंगे। साले पट्टी पढ़ा के हम लोग इधर आ गया। तू परिचय करा। मिलिए मारू से, जिसका पूरा नाम है मातन ढमढेरे। और मारू के दोस्त है पक्या, सैम और गोटी। मारू ना सिर्फ दिल का अच्छा इंसान है बल्कि वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है ना खूबसूरत। मगरमच्छ जैसी आंखें, गोंद से चिपचिपे बाल, नाक था के पिचका हुआ टमाटर याद नहीं, लेकिन होंठ उधेड़ कर जब दांत बाहर निकालता है तो बेवकूफ से बेवकूफ गधा भी सियाना लगे। जब भी मारू किसी लड़की को मुसीबत में देखता है तो वो बिना कुछ सोचे उस लड़की को बचाने के लिए चल देता है। कोई लड़की को आलिम भगा लिया जा रहा है। मारू के सारे दोस्त निकम्मे हैं, लेकिन मारू अपना जॉब करता है। कौन सा जॉब? वेल, वो अपने मामा के यहाँ वसूली का काम करता है। इनफैक्ट मारू के मामा तो इतने घटिया इंसान हैं कि अगर काम करते वक्त मारू थोड़ा सा नाश्ता पानी कर ले तो इस बात पे भी मारू के मामा पजामे से बाहर हो जाते हैं। धमकाने में जरा जोर है, उसके लिए नाश्ता कर लिया। नाश्ता 1 केले का 2 रुपया, कटिंग चाय का 2 रुपया होते हैं 4, बाकी के पैसों से दिवाली मना रहा था तू। नॉट टू मेंशन कि मारू के मामा एक नंबर के घुसखोर पुलिस ऑफिसर भी हैं। एक तो साला पुलिस की पगार लेता है, ऊपर से रिश्वत खाता है और तार जैसे चढ़े ब्याज उसको चलाता है। तो मारू के दोस्तों से देखा नहीं गया कि मारू अपनी लाइफ में इतना सॉर्टेड और सक्सेसफुल है, इसीलिए वो लोग मारू को बहकाते हैं। देन मारू के मामा को नकली सोना देके पैसे उधार ले लेते हैं। इसके कारण ना सिर्फ मारू की अपने मामा के यहाँ की घर वाली नौकरी गई, बल्कि मारू की जम के कुटाई भी हुई। मार खाने के अलावा अब मारू को अपने मामा के नजरों से दूर बच के रहना है, छिपते छिपाते हुए। इसलिए कहता हूं मित्रों, ऐसे दोस्तों से तो अच्छा दुश्मन मिल जाए। आगे मारू के निकम्मे दोस्त का प्लान ये बनता है कि ये लोग किसी अमीर लड़की को फंसा के खुद भी अमीर बन जाएंगे। इसके बाद मारू देखता है कि पड़ोस में ऋतु नाम की लड़की आई है जो कि अमीर तो है ही, साथ ही खूबसूरत भी है। मारू चाहता तो वो अपने दोस्तों को ये बात नहीं बताता, वो अकेले जाता, ऋतु को इम्प्रेस करता और ऋतु से शादी भी कर लेता। लेकिन नहीं, ही बिलीव्स इन प्लेइंग फेयर, इसीलिए वो जाके ये बात अपने निकम्मे दोस्तों को बता देता है। सोने सा बदन, चांदी सी नजर और रेशम से फिर क्या था, मारू और उसके 3 लफंगे दोस्त ऋतु के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। कभी घर के यज्ञ हवन में पानी डाल देते हैं तो कभी दादाजी की गाड़ी को खाई में धक्का दे देते हैं। अपना इनोसेंट मारू यूं तो दादाजी से सीधे मुंह बात करने गया था, लेकिन उसका लक ही इतना खराब है कि बस पूछो मत क्या हुआ, कांड ही हो गया। अबे अंधे हो, दिखाई नहीं देता? मैं अभी उठाई देता हूँ। मारू के दोस्त इतने घटिया हैं कि वो लोग इस बात को एंजॉय कर रहे थे कि मारू के सीने में कांच चुभ गया है। वह ऐसे दोस्तों के लिए मेरे मुंह से सिर्फ एक चीज निकलती है। क्या निकलती है? तो आगे मारू और उसके 3 लफंगे दोस्त ऋतु से ये कहते हैं कि भैया हम चारों आपके स्वर्गवासी भाई राहुल के दोस्त हैं, और फिर ये लोग ऋतु से भी दोस्ती कर लेते हैं। स्टोरी तो एक्चुअली मैंने याद नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया वाली मूवी देखे, लेकिन जो बीच बीच कुछ सीन्स ने काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। पहले तो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया करती थी और थोड़ा सा अजीब लगता था, लेकिन फिर इट इज़ सो अमेजिंग, दैट्स इट।
और देखो देखो ये तीनों कैसे मिलके मारू के लुक्स पे गंदे कमेंट्स पास कर रहे हैं। कैसा लगता हूँ मैं? शाहरुख मुंह पे मटका रखेगा तो एकदम शाहरुख। मारू को इंसाफ बहुत पसंद है क्योंकि जब पाक्या इन सबको धोखा देके रितु से अकेले मिलने जाता है और वहाँ बाइकर गैंग आके पाक्या को पीटने लग जाती है तो मारू भी लाइक चलो इसे बचाते हैं। ये संत ज्ञानदेव तू यहीं रुक जा, बहुत कम इंसाफ मिलता है दुनिया में, साले को थोड़ी सजा मिलने दे। ऐसा नहीं है कि मारू पाक्या को बचाया नहीं, बाद में जाके मारू उसको बचाया, लेकिन जितना स्वाद मिलना चाहिए था ना पाक्या को घुसंड का उतना दिलवाया। इनफैक्ट देखो बाद में बचाते वक्त मारू ही सबसे ज्यादा जोश में था। साला खून भी जाऊंगा, आज साला भाग के कहां जा रहा? मारू इज सो इमोशनल कि जब ये तीन घटिया दोस्त उसके राहुल को लेके एक गंदी सी झूठी सी इमोशनल स्टोरी बनाते हैं तो मारू सच में इमोशनल होकर रोने लग जाता है। देखो इस बंदे का दिल कितना साफ है। पता है क्यों रोया वो? क्योंकि उसके भोले दिमाग में छल कपट नहीं है मित्रों। अब विधि का विधान ऐसा कि पाक्या समहाउ खुद को जय प्रूव कर देता है एंड देन उसकी शादी अब ऋतु से होने वाली है। बट देन जब ऑफिस में काम करने की बात आई तो वहाँ पाक्या का जीजा भी है, वो तो उसे पहचान लेगा। तो हाँ पाक्या वहाँ जा नहीं सकता। फिर सोचो पाक्या वहाँ किसको अपने बदले भेजा होगा? ऑफ कोर्स अपने मारू को, क्योंकि वही हेल्प करता है अपने दोस्तों की। मिस्टर जय। अब मारू को ऑफिस में दिक्कतें होती है लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता मित्रों, बल्कि अपने सारे काम निपटा देता है। ये बहुत अर्जेंट है। तो खुद ही कर लो। नहीं, मैं साइन नहीं कर सकता सर। एक साइन नहीं कर सकते, फिर इतना बड़ा कंठ लंगोट पहन के इतनी मोटी पगार क्यों लेते हो? तो आगे राहुल, जय और जिकोमो का सारा कनेक्शन हमें बताया जाता है, विच इज नॉट इम्पोर्टेंट। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि कैसे इस माथा पच्ची के बीच में अपना मारू फिर से फंस जाता है। अरे तुम तो घुसती चली आ रही हो, हम कल फूटो यहाँ से। जिकोमो इन चारों दोस्तों को पकड़ लेता है और इनसे अपना ढोल मांगता है। मुझे मेरा ढोल चाहिए। साले तू ढोलकिया है क्या? इस डायलॉग के बाद जो इन चारों की कुटाई हुई है कसम से बहुत माराइन है। इनफैक्ट मारू तो बिना मतलब सबसे ज्यादा पिट गया। मतलब सीरियस बात है, ठीक है, इनोसेंट बंदा है मारू, ठीक है, फिर भी देखो बिना मतलब पिट गया। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला। खैर तो ये चारों किसी तरह जिकोमो को चकमा देके भागते हैं और देखो ये तीनों दोस्त कैसे हैं कि जब मारू नीचे गिर जाता है और वो जैकेट उल्टा पहना होता है तो ये तीनों उसकी मुंडी ही घुमाने लगते हैं कि देखो उसकी मुंडी उल्टी हो गई है। कितने कम दिमाग है ये लोग। कमीनों सालो, रावण के खानदान, ये गर्दन नहीं, ये जैकेट उल्टी है। इसके बाद ये लोग ऋतु से चीजें क्लियर करने जाते हैं लेकिन ऋतु इन पे ही शक करती है। अब एंड में सब एक जगह आते हैं जहां काफी रायता फैलता है टिपिकल फैशन में। बट द गुड न्यूज इज कि मारू एंड हिज फ्रेंड्स एंड देन ऋतु एंड हर फैमिली, ये सारे लोग सेफ होते हैं। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद भी देखो दादाजी कैसे मारू की बेइज्जती कर रहे हैं। फिर अगर तुम चाहो तो इन चारों में नहीं, तू हट, इन तीन चोरों में से जो सबसे ज्यादा मालदार और तगड़ा हो, हट, शादी का घोड़ा उसके यहाँ पहुंचा। वैसे खुशी की बात यह है कि मारू और उसके दोस्तों को ढोल के अंदर का ढेर सारा पैसा मिल गया है, जिससे ये लोग मारू के मामा का उधार चुका के एक बढ़िया बिजनेस खोल लेंगे और यहीं पे फिल्म खत्म। अब ऐसे तो एंड में मारू को अच्छा खासा पैसा मिल गया लेकिन अर्थ 6969 पे कुछ चीजें डिफरेंट हुई जो कि मारू के फेवर में थी। बेसिकली जब मारू पहली बार दादाजी से मिलने गया तो वो टकराने वाला इंसिडेंट नहीं हुआ। इससे मारू इनके घर का रिस्पेक्टेड मेंबर बन गया एंड देन दादाजी मारू और ऋतु की शादी भी तय कर दिए। मारू बिजनेस संभालने लगा जहां वो बिजनेस के पैसे से अपने मामा का पहले कर्जा चुकाया। देन पुलिस एंड कॉन्टैक्ट्स की मदद से वो जिकोमो और बाइकर गैंग दोनों का काम तमाम कर दिया। इससे मारू और उसके दोस्त पिटे भी नहीं और ढोल का पैसा तो इन्हें एनी हाउ मिल गया जो कि मारू अपने दोस्तों को दे दिया ताकि वो लोग जाके बिजनेस खोल सके। कौन सा बिजनेस? कोलाज ऑफ कलर्स या फिर थूक। हाँ मारू और ऋतु की शादी तो फिक्स हो ही गई थी, तो हो गई भैया फाइनली इन दोनों की शादी, जहां दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। मारू अब अपने फैमिली बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जा रहा है। सो यू सी अर्थ 6969 पे एवरीवन इज हैप्पी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। सारे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट। Oh, so that was a fun video. मतलब ये चैनल है जिसका नाम है लोगिमेशन। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इसके जो कॉन्सेप्ट वगैरह है। ठीक है, वीडियो ख़त्म हुई और जो पहले वाली थी वो भी अच्छी लगी मुझे। तो बस यही है फ़िलहाल। तो पसंद आई तो लाइक कर देना, नहीं आई डिसलाइक कर देना। मिलते जल्दी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? तो बाय बाय।